हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज के वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज। तो मिरर और लेंस दोनों के लिए स्टडी करेंगे। पिछले वीडियोज अगर आपने नहीं देखे हैं जिसमें हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था स्फेरिकल मिरर से, तो उसको जाकर के आप ऊपर प्लेलिस्ट की लिंक है वहां से सारे वीडियो जो इस चैप्टर के हैं वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप इस वीडियो पे आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि जो स्फेरिकल मिरर्स हैं वो आपके कितने टाइप के होते हैं। 2 टाइप्स के आपको मिलेंगे। कितने मिरर थे? 2 थे। कौन कौन से थे? कॉनकेव, कॉन्वेक्स। अच्छा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स ये 2 मिरर हैं। अब इनके यूजेज हैं वो बच गए थे, एक बार उनको डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेंगे साइन कन्वेंशन के बारे में। तो अगर हम यूजेज की बात करते हैं, जितनी बार आपको बताएंगे आप उन यूजेज को भूल जाओगे। और रीजन क्या है? हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स के जब यूजेज लिखते हैं उस टाइम पे। तो अगर आप ये समझ लें कि दोनों का यहाँ पे काम करने का जो पैटर्न है वो क्या है, दोनों कहाँ पे यूज लिए जा सकते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा। तो फिर आप यूजेज हैं वो कभी भूलेंगे नहीं। तो पहला अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कॉनकेव के लिए, तो मिरर हैं आपके 2 टाइप के हैं। पहला हमारे पास कौन सा है? कॉनकेव। तो अगर कॉनकेव की हम बात कर लें तो इसके यूजेज हम वो कहाँ कहाँ हो सकते हैं। तो आपने देखा था कि कॉनकेव है वो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर रखता है और यहाँ पे पॉलिश अगर हम कर देते हैं तो इसके बाद यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस होती है। तो जितनी भी लाइट की रेज आती हैं पैरेलल, उनको ये क्या करता है? एक पॉइंट पे ले आता है। ये हमारे पास क्या हो गया? एक पॉइंट हो गया जिसके ऊपर ये सारी लाइट रेज को ले आता है। कुछ इस तरह की यहाँ पे इसका वर्किंग प्रोसेस होता है कॉनकेव के लिए। तो जब ये लाइट को क्या कर रहा है? एक जगह पे फोकस कर रहा है। तो जहां पे लाइट का फोकस करना होगा वहीं पे इसका यूज हम करेंगे। जैसे जो हेडलाइट्स के बीम होते हैं, गाड़ियों के हेडलाइट्स के बीम होते हैं, वहां पे लाइट क्या होती है? एक जगह पे फोकस होती है। टॉर्च जितनी भी आप देखते हो, जितनी सारी हाई क्वालिटी जो टॉर्च आती हैं, तो वहां पे आप उनको ऑन करते हो तो काफी लंबा उसका जो लाइट का बीम है वो निकल करके काफी लेंथ तक ट्रेवल करता है। ठीक है, तो वहां पे क्या करना होता है? सारी लाइट को जो निकल रही है उसको एक बीम में कन्वर्ट करना होता है, फोकस पे कन्वर्ट करना होता है। तो वहां पे उन टॉर्चेज के अंदर, डेंटिस्ट के पास जो टॉर्च होती है उसके लिए भी वहां पे यूज होता है। नॉर्मल टॉर्च होती है, लाइट के जो हेडलाइट्स के जो बीम वगैरह होते हैं उनको यहाँ पे फॉर्म करने के लिए, नहीं हेडलाइट्स कार व्हीकल्स की या बाइक या कार जिनके लिए भी जितनी हेडलाइट्स होती हैं उन सभी के अंदर इस कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। और उन सारी जगह पे, ना केवल यहाँ पे हेडलाइट्स के अंदर, ना केवल वहाँ पे टॉर्च के अंदर, जितनी सारी जगह पे लाइट को एक बीम के अंदर कन्वर्ट करना होता है वहाँ पे यूज किया जाता है इस कॉनकेव मिरर का। तो अगर इसकी वर्किंग प्रोसेस आपको समझ आ गई है कि किस तरह से यहाँ पे लाइट आती है और वो पैरेलल आने वाली जितनी लाइट है वो एक पॉइंट पे सेंट्राइज हो जाती है, तो फिर आप इसके यूजेज हैं वो कभी भूलेंगे नहीं। इस बार जब आपको यूजेज पूछे जाएं तो आप इस तरह से याद ना करें कि कौन से यूजेज होते हैं, कि कॉनकेव के कौन से होते हैं, लिखने थे कॉनकेव के लिख के आ गए कॉन्वेक्स केस में। तो आप उसकी वर्किंग को याद करें कि हाँ लाइट आती है और फोकस पे सेंट्राइज करता है। ठीक है, तो वहीं पे इसके यूजेज होंगे, तो फिर आपको जो यूजेज है उनको लर्न करने की भी नीड नहीं होगी। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे क्या जो हमारा मिरर है वो कौन सा है? कॉन्वेक्स है। तो सेकंड यहां पे लिख लेता हूं कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स जो मिरर है उसका यहाँ पे जो वर्किंग प्रोसेस है, उसका जो वर्किंग पैटर्न है वो क्या है? तो इसका ठीक अपोजिट यहाँ पे क्या होता है? आपके पास कॉन्वेक्स होता है। जैसे ये हमारे पास हो गया मिरर और इसके अंदर वाली साइड हम क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। और ये आपके पास हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। और लाइट को क्या करता है? देखिए ये स्प्रेड कर देता है, इस तरह से लाइट को स्प्रेड कर देता है। और जितना सारा एरिया से जो लाइट आती है उसकी एक छोटी सी इमेज, ये फोकस हो गया तो उसकी एक बहुत ही आपके पास क्या होती है? छोटी सी जो इमेज है वो बनती है बिल्कुल यहाँ पे। यानी बहुत बड़ा एरिया आपके पास होता है और उसकी एक थोड़े से एरिया के अंदर इमेज है वो बन जाती है। समझ गए? हमेशा इमेज कैसी बनती है इसके अंदर? एक तो सीधी इमेज बनती है, ठीक, और दूसरा इरेक्ट बनती है, सीधी, ठीक है, और दूसरा कैसी बनती है? डिमिनिश्ड बनती है। ऑब्जेक्ट की जो साइज होती है उससे बहुत छोटी इमेज है वो बनती है। और जिसके चलते क्या होता है? रेयर व्यू के लिए इसका यूज करते हैं। व्हीकल्स के जितने रेयर व्यू के लिए साइड में जो मिरर होता है, गाड़ियों के होता है, बाइक में होता है, सभी जितने व्हीकल्स हैं उनमें होता है। या फिर कहीं बहुत जो हाई टर्न होता है, ठीक है, ऐसे मोड़ होते हैं, खतरनाक मोड़ होते हैं जहाँ पे यानी सिर्फ एक गाड़ी के निकलने की जगह होती है, तो इस तरह के जो मोड़ हैं यानी हाई रेडियस वाले होते हैं। अब वहाँ पे क्या होता है कि तुरंत अगर कोई ड्राइवर
आया और उसने उस कार को टर्न कर दिया तो क्या होगा, टकरा जाएंगे गाड़ियां। तो वहां पे उस कॉर्नर के अंदर एक बड़ा कॉन्वेक्स मिरर है, उसको लगा दिया जाता है, जिसके चलते क्या होता है, एक बहुत बड़ा एरिया उसके अंदर विजिबल हो जाता है, जो मिरर हमारे सामने लगा होता है। जिससे इधर से जो ड्राइवर आएगा उसको इधर वाला विजिबल होगा, और इधर वाला जो ड्राइवर है उसको सामने से अगर कोई गाड़ी आ रही है तो वो विजिबल होगी। ठीक, तो इसका जो वर्किंग प्रोसेस है, वर्किंग पैटर्न है, समझ में आ गया तो फिर आप कभी गलती नहीं करेंगे। तो साइड के लिए क्यों यूज कर रहे हैं, तो सीधी इमेज बनती है। अगर इसका यूज करते तो इमेज कैसी बनती, कॉनकेव का यूज कर लेते तो कैसी इमेज बनती, उल्टी इमेज बनती। ठीक है, इन्वर्टेड इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। तो फिर क्या फायदा होता, फिर वहां पे तो ऑब्जेक्ट ऐसे उल्टा दिख रहा होता आपको। ठीक है, तो इसीलिए वहां पे कॉन्वेक्स का यूज किया जाता है, ताकि जो इमेज आपको नजर आए वो कैसी आए, सीधी नजर आए, और बहुत बड़ा एरिया नहीं, व्हीकल के पीछे जितना बड़ा दूर तक जो रोड दिखाई दे रहा है उसकी इमेज हमें उसके अंदर मिल जाए। तो दोनों का पैटर्न अलग अलग है। ये तो क्या करता है, लाइट को एक जगह पे फोकस करता है। ठीक, तो इसलिए इसका टॉर्च में, हेडलाइट के लिए, बीम में उनके लिए यूज कर लेते हैं। और कॉन्वेक्स क्या करता है, बहुत बड़े एरिया को सीधी यहाँ पे इरेक्ट इमेज बनाता है, डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, यानी स्मॉल साइज बनाता है। तो इसका बड़े सारे एरिया को यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए देखने के लिए इसका यूज है वो कर लेते हैं। तो गाड़ियों के जो साइड रेयर व्यू के लिए है, या फिर जो हाई रेडियस वाले टर्न्स होते हैं, वहां पे इस तरह की जगह पे जहां पे भी बड़े एरिया को देखना होता है एक छोटे आकार के, छोटे साइज के मिरर के अंदर, वहां पे इसका यूज कर लिया जाता है। ठीक है, तो वहां पे प्लेन मिरर तो आप रख नहीं सकते, प्लेन मिरर में भी वैसे इमेज आपको सीधी मिलेगी। ठीक है, लेकिन फिर वहां पे आप उसको नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि जो प्लेन मिरर है उसमें तो क्या होगा, जितना पीछे ऑब्जेक्ट होगा वो ठीक उतनी साइज का उसमें नजर आएगा आपको, तो बहुत बड़ा एरिया वो मिरर है वो कवर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये इन दोनों के यूजेज हैं। अब हम बात कर लेते हैं साइन कन्वेंशन के बारे में। तो इसको मैं रफ कर देता हूं एक बार। तो साइन कन्वेक्शन के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको समझना जरूरी है। ठीक है, तो यहां पे देखिए दोनों के लिए एक ही ऐड हो जाएगा, आपका जो मिरर है उसके लिए भी यही चल जाएगा, लेंस है उसके लिए भी यही चल जाएगा, दोनों के लिए जो साइन कन्वेक्शन है वो आपका सेम चलेगा। तो कैसे, देखिए यहां पे मैं एक कॉनकेव मिरर का एग्जांपल ले रहा हूं, उससे समझेंगे, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल सेट कर दूंगा दोनों के लिए, जिसको आप इजीली समझ पाएंगे। तो देखिए यहां पे ये मेरे पास एक मिरर है, और ये मिरर कौन सा है, कॉनकेव है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो मिरर कब बनेगा, जब इसके ऊपर हम क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। ठीक कहा आपने, ठीक है, मन में कहा लेकिन ठीक कहा। तो इसके ऊपर क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। तो हमने सिल्वर कलर की इस पे पॉलिश कर दी, और फिर हमने इस पे क्या कर दिया, पेंट कर दिया है। अभी हमें नीड होगी एक प्रिंसिपल एक्सिस की, तो हम एक प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रा कर लेते हैं। तो ये हमने ड्रा कर ली प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके ऊपर देखिए एक सर्कल का पार्ट है, किसी एक स्फीयर का पार्ट है, जितने भी स्फेरिकल मिरर होते हैं हम पढ़ चुके हैं, किसी एक स्फीयर का पार्ट होते हैं। तो ये भी क्या है, एक स्फीयर का पार्ट होगा। तो यहां पे हम क्या कर देते हैं, देखिए ये हो गया हमारे पास प्रिंसिपल फोकस एफ। ठीक है, दूसरा यहां पे ये हम मान लेते हैं इसका सेंटर, जो स्फीयर जिससे काटा गया उसका सेंटर हो जाएगा। तो ये सी, ये सेंटर हो गया। ठीक है, तो ये एक मिरर की बात हो रही है। अब देखिए लाइट आपको पता है कहां से आती है, हमेशा ऑब्जेक्ट कौन सी साइड रखते हैं। तो पहला रूल जो आपका क्या है वो यही है, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड एट द लेफ्ट साइड टू द मिरर और लेंस, दोनों में यही होगा। जब लेंस की बात करेंगे, चाहे कॉन्वेक्स, लेंस कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। मिरर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो दोनों के अंदर जब भी आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे, हमेशा कहां रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे। कभी ऐसा नहीं देखोगे आप कि राइट साइड में ऑब्जेक्ट रख दिया और वहां से लाइट की रे आ रही है। तो हम पहला पॉइंट यहां से कह सकते हैं कि द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट टू द मिरर। ओके, तो यहां पे या लेफ्ट टू द लेंस। तो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट है वो ले लिया है, अज्यूम कर लिया, ये हमने एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम नेम दे देते हैं ए और बी। ठीक है, तो ये हमने इसको नेम दे दिया। अब यहां पे आपको याद होगा, मैंने एक चीज आपको बताई थी, इस पॉइंट पे आपके पास एक चीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पोल। तो ये हमारे पास इस मिरर का क्या हो गया, पोल। अब लेंस में क्या होगा, यहां पे तो ये पोल होता है, और उस लेंस का जो सेंटर होता है उसको कहा जाता है ऑप्टिकल सेंटर। डिफरेंस समझ में आ रहा है ना, वहां यहां पे तो क्या है, पोल है, और वहां पे जो उसका सेंटर होगा उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। तो चलिए यहां से देखिए, अब दूसरा पॉइंट समझना ध्यान से, क्या हो रहा है, देखिए बहुत छोटा सा आपका ये टॉपिक है साइन कन्वेक्शन, बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर याद करते फिरोगे कि जो आपके पास फोकल लेंथ है वो नेगेटिव ले कि पॉजिटिव ले। तो अगर ये आपको समझना है कि कब आपको फोकल लेंथ है, कब आपको जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, कब नेगेटिव लेनी है, कब पॉजिटिव लेनी है, तो इस साइन कन्वेंशन को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये आपके पास क्या हो गया, पोल। अब यहाँ से आपके पास 2 रास्ते हैं,
या तो आप लेफ्ट हैंड साइड चल सकते हैं या फिर आप राइट हैंड साइड चल सकते हैं। तो जितनी भी डिस्टेंस होती हैं वो पोल से मेजर करी जाती है, ये ध्यान रखना। कभी भी आप ऐसा नहीं करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट से चल करके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को देखेंगे, नहीं। कहां से देखेंगे? इस पॉइंट से चल के, इस पोल से चल के, और वहां पे लेंस के अंदर किसमें? ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। तो यहां से आप चलेंगे धीरे 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 और ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो जितनी सारी डिस्टेंस होती है, चाहे वो फोकल लेंथ हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, चाहे वो इमेज डिस्टेंस हो, इन सभी को आप कहां से मेजर करेंगे? पोल से मेजर करेंगे। तो मैं कह सकता हूं कि ऑल डिस्टेंसेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। ओके, तो जितनी भी डिस्टेंसेज है, यहां से देखिए, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहां पे अगर मुझे देखना हो कि इसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, तो आप सभी को पता है, देखिए इसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अब यहां पे हम ये मान लेते हैं, ये हो गया u, और u से किसको डिनोट करते हैं? हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिनोट करते हैं। तो आप यहां से चलेंगे इस ऑब्जेक्ट की तरफ, तो ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है कहां की तरफ चले? लेफ्ट की तरफ। और ये बात आपको ध्यान रखनी है, जब आप लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे, जब आप लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे, और दूसरा आप जब राइट हैंड साइड चलेंगे, दूसरा जब आप राइट हैंड साइड चलेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या चीज होगी आपके साथ? तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे तो हमेशा सारी जो डिस्टेंस है वो कैसी आएंगी? नेगेटिव। सारी जो डिस्टेंस है वो कैसी आएंगी? नेगेटिव। और जब हम राइट हैंड साइड चलेंगे तो सारी डिस्टेंस है वो कैसी आएंगी? पॉजिटिव। कहां से? पोल से। समझ रहे होंगे आप बात। देखिए, राइट हैंड साइड चलेंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे तो नेगेटिव। अच्छा, अब हम देखो पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड बढ़ रहे हैं, तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो नेगेटिव आनी चाहिए कि पॉजिटिव? नेगेटिव आनी चाहिए। तो यहां पे क्या होगा? ये आपका -u होगा, नेगेटिव होगी। तो अब यहां पे देखिए, ये ऑब्जेक्ट है वो हमेशा कहां की तरफ रखा जाता है? लेफ्ट हैंड साइड रखा जाता है, चाहे लेंस हो, चाहे मिरर हो, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, दोनों के अंदर। तो दोनों के अंदर जब लेफ्ट हैंड साइड रखा जाता है तो आप पोल से हमेशा लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे। तो क्या बताओ, कभी आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव हो सकती है? नहीं हो सकती। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो आपकी हमेशा कैसी होगी? नेगेटिव होगी, क्योंकि हमेशा हमें तो किधर चलना होगा? लेफ्ट हैंड साइड चलना होगा, या तो ऑप्टिकल सेंटर से लेंस की बात करेंगे तो, और मिरर की बात करेंगे तो पोल से। क्लियर? समझ में आया? अब इसके बाद देखो क्या है, अगर यहां पे मेरे पास एक इमेज बन जाए, छोटी सी एक इमेज बना लेते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये मेरे पास हो गई क्या? इमेज, और इसको नेम दे देता हूं मैं a डैश b डैश। यहां पे इसको नेम दे देते हैं a डैश और b डैश। तो अब बताओ, पोल से चलेंगे कहां की तरफ? इमेज की तरफ। भाई इमेज डिस्टेंस क्या होती है? पोल से लेकर के इमेज तक की जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज, दैट इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, और या फिर आप कह सकते हैं रेडियस उस सर्कल की, उस स्फीयर की जहां से इसको काट करके बनाया गया है, ठीक है। तो अब यहां पे पोल से चल रहे हैं हम, कहां की तरफ? इमेज की तरफ। तो बताओ, ये जो इमेज डिस्टेंस है उसको किससे डिनोट करते हैं? v से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे? v से। तो ये हमारे पास हो गया v, ठीक है, ये हमारे पास v हो गया। अच्छा, अब बताओ इसको पॉजिटिव लेना चाहिए कि नेगेटिव लेना चाहिए? डेफिनेटली आप पोल से चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड चल रहे हैं, तो कैसा लेना चाहिए? नेगेटिव लेना चाहिए। तो ये भी आपकी कैसी होगी? नेगेटिव होगी। बात समझ में आई क्यों होगी? ठीक इसी तरह से फोकल लेंथ, अब अगर यहां पे सोचो इमेज इधर नहीं बनी होती, यहां पे इमेज बन गई होती, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूं कि ये जो इमेज है वो बन रही है यहां पे, इस जगह पे हमारी इमेज बन गई होती, ये हमारी इमेज बनी होती, इसको मैं नेम दे देता हूं a डैश b डैश। तो ये हमारे पास a डैश और b डैश, ये हमारी इमेज बन गई। तो अगर इस साइड चलते तो पोल से चलते, कहां चल रहे हैं? देखो राइट हैंड साइड चल रहे हैं। देखो यहां पे ये हमारी हो गई इमेज डिस्टेंस v, ये हमारी इमेज डिस्टेंस हो गई। कैसी लें? पॉजिटिव लें कि नेगेटिव लें? देखो राइट हैंड साइड चले हैं तो इसका मतलब कैसा लेना पड़ेगा? पॉजिटिव लेना होगा। तो ये आपकी कैसी होगी? पॉजिटिव होगी, ठीक है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं तो कैसी होती है? नेगेटिव होती है। समझ गए बात? तो अब किसी के लिए भी आप रख सकते हैं, जैसे ये कॉनकेव है, कॉन्वेक्स के अंदर आपको पता है हमेशा कहां की तरफ बनती है? राइट हैंड साइड इमेज बनती है। तो इमेज डिस्टेंस है वो कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। समझ गए ना बात को? समझ रहे होंगे आई थिंक आप। अब इसके बाद देखो क्या है, लेंस होता है। लेंस के अंदर तो आप कहोगे सर यहाँ पे तो क्या होता है, इसमें तो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एक फोकस है, लेकिन लेंस के अंदर तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, दो फोकस होते हैं। ठीक वैसे ही आपको साइन कन्वेक्शन मिरर के अकॉर्डिंगली रखना है, कभी भी आपको लेंस के अकॉर्डिंगली है वो नहीं रखना है, ठीक है। तो यहां से
ये आपके पास देखिए, ये अगर कॉन्वेक्स लेंस होता है, इस तरह से मैं इसको ड्रा कर दूं, तो राइट हैंड साइड चलते तो पॉजिटिव लेते, लेफ्ट हैंड साइड चलते तो नेगेटिव लेते। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा उसमें भी कैसे आएगी, नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड रखा जाएगा। इमेज अगर वहां बन रही है राइट हैंड साइड तो पॉजिटिव ले लो, प्रॉब्लम कहां है, ठीक है। चाहे वो नीचे बन रही है चाहे ऊपर बन रही है, कोई उसमें परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये सारी डिस्टेंस जो कि फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ये सारी कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। तो इनको हमेशा इस रूल को फॉलो करेंगे, जब लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे तो नेगेटिव लेंगे, जब राइट हैंड साइड चलेंगे तो पॉजिटिव लेंगे। समझ आया, समझ आ गया होगा, कमेंट में लिख देना अगर समझ आ गया हो तो अच्छे से। अब इसके बाद देखिए एक रूल आपका और बच जाता है। रूल क्या है, देखिए अभी तो हमने बात कर ली पैरेलल की, लेकिन अगर इस तरह से डिस्टेंस हो, यानी परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो, ठीक है, वो कैसे हो सकती है, तो वो आपको ध्यान रखना होगा साइज के लिए। जैसे ये जो ऑब्जेक्ट है, इसकी जो साइज है वो क्या है मेरे पास, ये अभी तक नहीं पता मेरे को, और ये कैसी लेनी है, पॉजिटिव की नेगेटिव, ये भी नहीं पता, और इसकी जो साइज है ये कैसे लेनी है, ये भी नहीं पता हमें। तो जो साइज की बात मैं कर रहा हूं उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए ये आपके पास जो ऑब्जेक्ट है, ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है, समझ रहे हैं ना बात को। प्रिंसिपल एक्सिस से कहां है, ऊपर की तरफ। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ हो, अपवर्ड्स हो, तो हमेशा आप कैसी लेंगे, साइज को पॉजिटिव लेंगे, याद रख लेंगे, कैसी लेंगे, पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ होगा तो साइज क्या होती है ऑब्जेक्ट की, जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट h, ठीक है, h इक्वल्स टू लेते हैं, और h डैश क्या है, साइज ऑफ इमेज, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की साइज, यानी ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 1 मीटर है। मैं बात नहीं कर रहा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, ये डिस्टेंस है और ये साइज है, समझ गए ना बात को। कि ये मान लो अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट होता, तो ये तो अगर मैंने ऑब्जेक्ट यहां पे रख दिया तो ये तो क्या होती, यहां से इस पोल से लेकर के ये तो मेरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती, समझ गए। और ये जो इस मार्कर की साइज है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट साइज है। दोनों में डिफरेंस समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। तो साइज है वो कैसी लेंगे, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर हो तो पॉजिटिव लेंगे। अच्छा नीचे चली जाए तो हम कैसी लेंगे, देखिए ये जो इमेज है इसकी साइज, अब देखिए ये जो इमेज बन रही है इसकी साइज कैसी होगी, इसकी साइज है वो नेगेटिव होगी। कैसी लेंगे, नेगेटिव लेंगे, बात समझ रहे होंगे आप, ठीक है। अगर डाउनवर्ड्स आ गए हैं तो नेगेटिव लेंगे। तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ रहेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ रहेंगे तो नेगेटिव लेंगे। अच्छा देखो अब ये इमेज है, चलो ये तो ऑब्जेक्ट की बात हो रही थी, ये इमेज एक और है। यहां पे तो इमेज की साइज कैसी है, नेगेटिव है, ये जो साइज है वो कैसी ले रहे हैं, नेगेटिव। पर यहां पे देखो, यहां पे कैसी लेनी चाहिए अब हमें, ठीक है। तो यहां पे ऊपर की तरफ है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर इमेज बनी है, यानी आप समझ जाओ इमेज जब वर्चुअल बनती है, जब इमेज वर्चुअल बनती है तो कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है। और जब इमेज सीधी बनती है तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनती है, तब साइज ऑफ इमेज पॉजिटिव आएगा। तो यहां पे इसकी भी जो साइज है वो कैसी होगी, यहां पे साइज है इसकी भी पॉजिटिव होगी। आई थिंक आपको इसके अंदर कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अभी इसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेम थिंग अप्लाई होंगी लेंस के लिए भी और मिरर के लिए भी, ठीक है। इमेज डिस्टेंस के लिए भी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए भी, फोकल लेंथ के लिए भी, और यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसके लिए भी, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए भी, साइज ऑफ इमेज के लिए भी। यही सारी कुछ चीजें होती हैं जो आपको मेजर करनी पड़ती हैं। तो अब बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, मैं बताता हूँ कि जब फोकल लेंथ की बारी आती है तो लिखा होता है मिरर कॉन्वेक्स या कॉनकेव, या लेंस कॉनकेव या कॉन्वेक्स। एक बात बताओ, ये आपके पास कौन सा मिरर है, कॉनकेव है, कॉनकेव है कि नहीं है। अच्छा इसकी ये फोकल लेंथ की मैं बात करूं तो इसकी फोकल लेंथ क्या है, यही तो है फोकल लेंथ, एफ, यही तो है। पोल से मेजर करते हैं तो पोल से एफ की तरफ, ये फोकल लेंथ हो गई। कैसी लेनी चाहिए, नेगेटिव की पॉजिटिव, बताओ आप ही बताओ, कहां चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड चल रहे हैं तो नेगेटिव, नेगेटिव आएगी ना। तो ये कॉनकेव में तो नेगेटिव आती है, लेकिन अगर यहाँ पे कॉन्वेक्स होता तो ये मिरर कैसे होता, इस तरह से मिरर होता, इस तरह से होता। और यहाँ पे जो सेंटर है, इस स्फीयर का सेंटर वो कहाँ, इस साइड में होता। तो कॉन्वेक्स में जो सेंटर है वो दूसरी तरफ चला जाता है, ठीक है। जैसे कि इसमें सेंटर इस साइड है, इस सेंटर इसका, ठीक है। तो फोकल प्रिंसिपल फोकस भी साइड में है। लेकिन अगर ये कॉन्वेक्स होता, जैसे यहाँ पे ये कॉन्वेक्स इस तरह से होता आपका, तो इसका सेंटर है वो भी कहाँ की तरफ होगा, इस साइड में होता ना, दूसरी साइड होता। तो फिर हम क्या करते, राइट हैंड साइड चलते, और राइट हैंड साइड चलते तो जो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ है वो कैसी आती, पॉजिटिव आती। तो ये बात दिमाग में बिठा लो, क्या कि चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो, जब कॉनकेव होता है, क्योंकि लेंस में आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि लेंस में क्या होगा, दोनों साइड प्रिंसिपल फोकस होते हैं। तो अब तो प्रॉब्लम हो गई सर, कैसे करें फोकल लेंथ को। तो मिरर को याद करो, जब लेंस की बात आए तब किसको याद करो, मिरर को याद करो। तो मिरर के अंदर जब आप राइट हैंड साइड चल रहे हो कॉन्वेक्स के लिए, तो कॉन्वेक्स के लिए चाहे वो मिरर हो चाहे लेंस हो, हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है, क्योंकि उसका सेंटर है वो कहाँ पे होता है, राइट हैंड साइड होता है। समझ गए बात। अगर कॉनकेव है
तो हमेशा उसकी जो फोकल लेंथ है, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो, कैसी होती है, हमेशा के लिए उसकी जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होती है, क्योंकि उसका उसकी जो फोकल प्रिंसिपल फोकस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, वो लेफ्ट हैंड साइड होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहें तो ये था आपका साइन कन्वेंशन। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो कमेंट में लिखिए, और कोई प्रॉब्लम है तो भी कमेंट में लिखिए। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।